मेरी पुकार समूह पे खास कहानी एक लेके आ रहे हैं कि एक चाय वाली दुकान जो कि परदेसी व्यक्ति जो चंडीगढ़ में चाय का काम करता है, तो एक समय जख्मी हालत में अपना घर चलाने के लिए चाय का काम फिर भी कर रहा है। नज़दीक के टैक्सी ड्राइवरों ने उस पर थोड़े दिन पहले एक चाय के किसी बात को लेकर झगड़ा किया और उसको वहाँ रोड से मारा। तो इसके बाद जैसे कि 112 पे कॉल करने के बाद इमरजेंसी में पुलिस डिपार्टमेंट के एक अफसर ने उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया। लेकिन दुख की बात है कि 112 पे ऑनलाइन शिकायत होने के बाद भी उनकी जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, दोषियों को जेल में नहीं डाला। चंडीगढ़ पुलिस का ये जो कारनामा है कि इतना दुखांत है कि आज तक एफआईआर नहीं हुई। और पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ। जी नमस्कार जी। सर, जैसे कि आपका थोड़े दिन पहले जो एक पास के टैक्सी ड्राइवरों से झगड़ा हुआ, तो क्या हुआ कि आपकी जो एफआईआर बोलते हैं डिमांड रखने नहीं हो रही? ये अब लड़ाई झगड़ा हुआ जी चाय के विषय में, लेकिन तो और भी दुकानदार थे जो इन्होंने हमको शब्द बोला और शब्द बोल के हमारे साथ अन्याय किया जी। 2 डंडे मारे, सिर फटा नहीं जी, और रोड से पिछला तीसरा बंदा आया, पीछे से रोड मार दिया, मैं गिर गया जी, मेरा खून बहुत ब्लड निकल गया जी। उसके बाद में जो दुकानदार और साथ में थे उनका फिर उन्होंने 112 पे कॉल किया जी। फिर वहाँ से इंक्वायरी पे पुलिस आई, अमरजीत शर्मा पुलिस अफसर जी, उन्होंने फिर मेरे को 16 में दाखिल कराया सर। उसके बाद में जब दाखिल कराया फिर वहाँ ले जाके इन्होंने लिखा पढ़ी किया, छोड़ा मेरे को, वहाँ हमारा इलाज हुआ। उसके बाद में मेरा 60 एक्सचेंज हुआ। फिर उसके बाद में इनका नहीं पता लगा जी, और आज तक मेरा कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। आज सुबह जी मेरे को फिर भी इन्होंने आके दुकान पे 4 ड्राइवर ने फ़ोटो खींचा। उसके बाद में फिर मेरे को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मेरे को दूसरे से जान के हमला कराना चाहते हैं। एक और बात है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको जो पुलिस अफसर है वहाँ बुलाते हैं और परेशान करते हैं, गलत बुलाते हैं, क्या हुआ है? वहाँ पुलिस बुलाते हैं जी, हमको न्याय देने के बजाय वहाँ समझौता करा रहे हैं। हमारे इतना चोट लगा हुआ सिर में, उसके बाद में कि हमको कहते हैं कि थाने में बैठा रखा हूँ उनको 4 बंदे के, आके समझौता कर लो जी। बातचीत करने पे वजह से मेरे को हिरासमेंट कर रहे हैं सर। हमारा तबीयत ख़राब है बहु जी, और इतने हमें चक्कर आ रहे हैं। मैं कई बार घर में नहीं बैठ सकता हूँ, अकेला आदमी हूँ कमाने वाला मैं, और मेरा घर नहीं चलता है। मैं इसीलिए अस्पताल से चला आया, अब घर में भी नहीं बैठ पाता हूँ, बीमार आदमी, दुकान पर ही बैठा होता हूँ। एक और बात कहना चाहते हैं कि जहाँ अभी जो पुलिस की सहायता के लिए आपके जैसे घर में आके बयान भी लिया गया, जो बयान लिया गया उसमें कुछ किया पुलिस ने? उसके नहीं, उसमें कुछ नहीं किया, बस मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं, कहते हैं थाने आ जाओ समझौता कर लो। तो जो आपको रात को समय में बुलाते हैं पुलिस वाले, तो इसमें कहना चाहते हैं कि रात के समय कोई जज भी नहीं खुला होता, रात का समय तो ड्यूटी का नहीं होता? हाँ जी, रात को मेरे को 7 बजे 7:30 बजे कॉल करना इन्होंने कि रात को आके समझौता कर लो, 4 को बुला रखा हूँ, आ जाओ समझौता कर लो। ऊपर से कहते हैं कि किसी से अगर फ़ोन कराया, किसी को मैंने बोला कि बहू जी मेरे को रात को इन्होंने बुलाते हैं थाने के अंदर, रात जी यहीं से रात को बुलाते हैं सर। तो रात को ना इनका कोर्ट खुला है, ना कोई चीज़ खुला, ना कचहरी खुली हुई है, तो रात को ये थाने में हमको बुला के क्या करेंगे सर? समझौता कहलाने और तो कुछ नहीं हमारे इला होगा जी। उच्च अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि जो आपका बयान लिया गया है, आपके चोट लगी है, टांके लगे, मेडिकल बना, उस पर कुछ नहीं हुआ? नहीं, उस पर कुछ नहीं हुआ जी कार्रवाई, ना हमको आज तक इन्होंने कोई चीज़ बताया कि आप मेडिकल रिपोर्ट आपको मिल गई है क्या? नहीं, मेडिकल वहाँ से हमको कुछ नहीं मिला जी। हमने जो कार्ड बना हुआ है 16 का, वही हमारे पास है सर। ठीक है, जो पर्ची है और कार्ड जो बना है, जो पर्ची है कार्ड है वही मिला हुआ है। बाकी जो इन्होंने क्या लिखा है एफआईआर बनाया वहाँ से, वो उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं। एक और बात खास है कि पुलिस जो जैसे आपके चोटें लगी हैं, टंके लगे हैं, आपका मेडिकल बना है, उस पे जो अपराधियों पे अभी जो है पर्चा दर्ज करना था, एफआईआर नहीं कर रहे, उसके लिए उच्च अधिकारियों से क्या मांग करना चाहते हैं? उचित अधिकारियों से यही मांग करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारा मुआवजा दिलाया जाए, और हमारे साथ फिर ये गलत हरकतें न करें, और हमें जान का खतरा है जी। एक और बात है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि आज आपके दुकान पे आके वीडियो बनाया गया, लगता है कि आपको गुमराह किया जा रहा है कि जहां आपको कुछ और पुलिस के मिली भुगत लगती है? पुलिस के मिली भगत लगती है जी कि इन्होंने की पैसा लिया है सर, मुझे पता नहीं है। लेकिन अब ये क्यों आते हैं हमारे पीछे भी खड़े होकर बातें सुनते रहते हैं दुकान पे। मैं कल था शाम को, तो कल भी 4-5 ये पीछे खड़े हुए थे दुकान के साथ में, और 2-3 बंदे थे कि ये तुम्हें फिर मारेंगे। तो हम कहा मारेंगे, हमारी जान लेने के लिए अगर बैठे हैं तो मैं पुलिस को ही दोषीदार बनाऊंगा कि हमारा जिम्मेदार पुलिस ही है जी। आज तक एफआईआर नहीं किया है। एक अभी जो पुलिस अफसर आपको कुछ आपका कह रहे हैं कि ये चोट नहीं इतनी है, सीरियस नहीं है, तो उसमें क्या ऐसा कहा? थाने हम गए थे जी, 14 तारीख को गए थे सर। तो हमको वहाँ पे बुलाया गया था, तो वहाँ सुलह के लिए कहा गया था। तो हमने गए थे इंक्वायरी करने के लिए कि हमारी एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई।
तो हम बैठे थे, मुंशी हैं थाने के सर, तो उनके सामने बात हुई। तो पूछने लगे कितनी चोटें आई, तो हम कहा सर हम तो बेहाल आदमी, अभी भी हमारे को चक्कर आ रहा है, 9 टाँके लगे हुए हैं। यही होता है कि मैं अभी ये थाने में मैं गिर जाऊँ जी, पड़ जाऊँ, इतना मेरे को चक्कर आ रहा है सर। उसके बाद में थानेदार आते हैं सर, वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा जख्म नहीं है, नॉर्मल है जी। अब बताओ सर कि अगर किसी का सर फटा है, 9 टाँके लगे हैं, 8 टाँके लगे हैं उसको सिर के अंदर, तो कितनी ब्लेड गिर गई। मैं जज साहब से मांग करना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन क्यों ऐसा गुमराह करती है सर। एक बात, जैसे आपको कह रहे हैं कि सिर्फ 9 टांके लगे हैं, चोट कोई बड़ी नहीं, तो क्या अफसर को आप कहेंगे कि ये बात जो वो जज सामने बोल दें? मैं सर, जो हमारे को ये बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं पुलिस वालों ने, ये थानेदार कह रहे हैं कि 9 टाँके लगे हैं, कोई ज़्यादा मामूली नहीं है, ये नॉर्मल केस है। तो मैं यही बात जज साहब के सामने रखना चाहता हूँ कि जज साहब आप तो दुनिया के मालिक हो, हर एक चीज़ न्याय करने वाले बहू जी, कि 9 टाँका लगने के बाद में, ब्लेड सिर से गिरने के बाद में आदमी नॉर्मल हो सकता है सर। अब मैं मजबूर हूँ कि हमारा घर नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने अपने दुकान पे बैठता हूँ, मेरा ये वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, उसके बाद में पीछे भी खड़े होने के लिए, फिर मारने के लिए हमला करने चाहते हैं, हमारे ऊपर हमारी जान लेना चाहते हैं जी। और जैसे आपको जान का खतरा लग रहा है, तो उच्च अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि अगर कल को कुछ होता है तो ये जिम्मेवार कौन कौन लोग होंगे? जिम्मेदार जी हम पुलिस को ही मानेंगे सर, जिम्मेदार हमारा पुलिस होगी, और बाकी ये टैक्सी ड्राइवर जो इतना है, इनको ही हम दोषी करेंगे सर, और हमारा कोई नहीं है जी।